Hello, dear students. Good morning. Welcome to science class with me, वैदेही मैम. और आपको पता है ना हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आजकल साइंस में? Yes, it is chapter number 12, soil. So, this is our chapter, soil, chapter number 12, which is on page number 116 of your textbook. क्या क्या पढ़ा था हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में? We studied about the formation of soil, which took hundreds of years, है ना? Then we studied what is present inside the soil. तो हमने पढ़ा था कि soil contains pebbles, sand, silt, clay and humus. और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये एक्टिविटी परफॉर्म करके भी बताई थी. तो जिन जिन लोगों ने नहीं किया वो परफॉर्म करके मुझे बताएं कि उनको मज़ा आया कि नहीं आया. ओके, देन वी स्टडीड दैट सॉइल कंटेन्स एयर एंड हमारा सबसे जो इससे पहले वाला क्लास था उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉइल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल. वन इज सैंडी सॉइल, द अदर वन इज क्लेई सॉइल एंड द नेक्स्ट वन इज लोमी सॉइल. ठीक है, हमने यहाँ तक किया था और ये एक इन क्लास एक्टिविटी भी हमने की थी. सो इन टुडेज टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग हाउ इज सॉइल यूजफुल टू प्लांट्स. सी, लुक इनटू दिस पिक्चर. ये देखो, दिस इज द प्लांट जिसके बारे में हमने डिटेल में एक चैप्टर में पढ़ा था. सो as you can see here, see this is the trunk and the roots of the plants, they are penetrating into the soil. देखो, ये जो roots है ना वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जा रहे हैं. और कितनी अच्छी तरीके से ये जो रूट्स है उसने सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखा है. मैंने आपको ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करके बताई थी, याद है आपको? सो क्या है? सॉइल इज नीडेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अच्छा, अभी क्रॉप क्या होता है? क्रॉप मतलब कि जो आप खेत में जो भी प्लांट्स उगाते हो ना, विच इज़ इन लार्ज नंबर, जैसे वीट उगा लिया या राइस उगा लिया, तो उसे क्रॉप कहते हैं. ठीक है, जिसको द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज दे आर कॉल्ड क्रॉप्स. तो क्रॉप को उगाने के लिए आपको सॉइल तो चाहिए. Then seeds need soil to germinate. अभी जो सीड होता है, कोई भी क्रॉप उगाने के लिए आपको सीड चाहिए. ठीक है, तो सीड को जर्मिनेट होने में, मतलब पहले वो जब इतना बड़ा प्लांट बनेगा उससे पहले वो थोड़ा सा जर्मिनेट होगा, थोड़ा सा उसमें से एक वाइट कलर का रूट जैसा कुछ निकलेगा. सो उसे कहते हैं जर्मिनेशन. तो जर्मिनेट तभी हो पाएगा जब उसके पास सीड के पास सॉइल अवेलेबल होगा. एंड सीड्स दैट फॉल ऑन द ग्राउंड दे रिमेन बरीड इन द सॉइल. कई बार आपने देखा होगा ना कि ये पेड़ के ऊपर जो सीड्स होते हैं ना, जो फ्रूट के अंदर लगे हुए होते हैं, या कोई भी ऐसे बीज जो आप स्प्रेड करते हो, तो व्हाट हैपन्स टू दोज सीड्स के एट टाइम्स दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे रिमेन बरीड इनटू द सॉइल. वो जमीन के अंदर वो धीरे धीरे धंस जाते हैं, घुस जाते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दीज सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स. तो आपको तो पता है कि सीड में से नया प्लांट मिलता है, बनता है, बट जब तक उसको सॉइल, एयर, वाटर और सनलाइट नहीं मिलेगा तब तक वो एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो सॉइल में तो वो ऑलरेडी है, ठीक है, और सॉइल में उसको थोड़ी थोड़ी एयर भी मिलेगी, बट रेनी सीजन में उसको जितना चाहिए उतना पानी भी मिलेगा. सो सीड विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट. वो जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बनाएगा. Then soil provides nutrients to the plants and make them healthy. सॉइल का काम क्या होता है? सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए.
जैसे हमको हेल्दी रहने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, जो कि हमको फूड में से मिलता है, तो प्लांट को हेल्दी रहने के लिए भी खाना चाहिए, और वो खाना उसको कौन प्रोवाइड करवाता है? सॉइल. एंड when the soil is providing the required amount of nutrients to plant, the plant will be healthy. Roots fix plants firmly in the soil and absorb water present in the soil. देखो, you can see very clearly that the roots are going deep into the soil. So as a result of that, ये जो रूट्स है ना, वो प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, सॉइल के साथ बाइंड करके रखते हैं. एंड एट द सेम टाइम दे अब्सॉर्ब, दीज रूट्स दे अब्सॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. सो सॉइल क्या क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है एंड वाटर भी प्रोवाइड करती है. See, now if you look into this picture very clearly, आपको सॉइल में ऐसे छोटे छोटे वर्म्स भी दिखेंगे. Why? Because soil helps certain living organisms other than plants. प्लांट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट को तो सॉइल हेल्प करती ही है, बट देर आर सर्टन स्मॉल क्रीचर्स लाइक दिस विच live into the soil and they are benefited by the soil. ये सारे क्रीचर्स जो हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे जो होते हैं, वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर रहते हैं, और सॉइल उनको अलग अलग तरीके से हेल्प करती है. देखो, दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग, दैट सॉइल एंड लिविंग थिंग्स. सॉइल इज होम टू मैनी स्मॉल लिविंग थिंग्स. देखो, सॉइल ये सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अर्थवर्म हो गया, चींटी हो गई, फिर मकड़ी हो गई, ये देखो रैट हो गया, स्नेक हो गया, ये जितने भी छोटे छोटे क्रीचर्स हैं, उनको ये घर देने का काम करती है. कौन? सॉइल. से फॉर एग्जाम्पल टर्माइट, ये देखो टर्माइट, वाइट एंट जिसको दीमक बोलते हैं. देन ये देखो एंट एंड वर्म्स, ये रहे वर्म्स, अर्थवर्म, लिव इन द सॉइल. कौन कौन से क्रीचर्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं? टर्माइट, एंट एंड वर्म्स. अर्थवर्म्स लिव ओनली इन वेट सॉइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थवर्म सिर्फ गीली मिट्टी में ही रहेंगे, ड्राई सैंड में नहीं रहेंगे, ड्राई सॉइल में नहीं रहेंगे. देन रैबिट्स, सी दिस रैबिट, देन स्नेक्स एंड माइस लिव इन बरोज अंडर द ग्राउंड. ये देखो रैबिट्स, स्नेक, माइस, वो क्या करते हैं? बरो बना के रहते हैं ग्राउंड के अंदर. ग्राउंड में आपने ऐसे गोल होल्स देखे होंगे, ठीक है. तो रैबिट्स, स्नेक्स एंड माइस, दे लिव इन द बरोज. देन सॉइल ऑर्गेनिजम्स सच एज, ये देखो अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया and soil fungi make the soil fertile. तो जैसे सॉइल है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को घर देने का काम करती है, तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें से कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है विच आर वेरी मच यूजफुल टू सॉइल. वो सॉइल की क्वालिटी को सुधारने का काम करते हैं. ये देखो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अर्थवर्म है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ सॉइल फंजाई है, वो क्या करते हैं? सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल की क्वालिटी को और इम्प्रूव करते हैं. ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड चेंज देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. तो ये सारे जो है, अर्थवर्म है, बैक्टीरिया है, सॉइल फंजाई है, उनका काम क्या है? तो सॉइल में आप जो कोई भी प्लांट्स
के पत्ते होते हैं या प्लांट के पार्ट होते हैं, या फिर कोई भी एनिमल अगर आपने देखा होगा तो जो मर जाता है, ठीक है, तो अगर आप उसको मिट्टी में गाड़ दोगे तो आफ्टर फ्यू डेज इट विल टर्न इनटू सॉइल। तो ये जो प्लांट के रिमेन्स और एनिमल्स के रिमेन को कन्वर्ट करने का काम, उसको मिट्टी जैसा बनाने का काम कौन करता है? ये अर्थवर्म, बैक्टीरिया और सॉइल फंजाई। These substances make the soil fertile। और जब ये एनिमल और प्लांट के रिमेन है ना, वो जब मिट्टी जैसे बन जाते हैं तो वो सॉइल की क्वालिटी को और इम्प्रूव करके उन्हें उसे फर्टाइल बनाते हैं। सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई आर वेरी स्मॉल, दे आर नॉट विजिबल। आप सॉइल के बैक्टीरिया और फंजाई को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यू रिक्वायर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। आप अर्थवर्म तो देख सकते हो, वो बड़ी साइज का होता है, बट ये बैक्टीरिया और फंजाई दे आर नॉट विजिबल टू योर नेकेड आई। ओके।